हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रमन इफेक्ट। रमन प्रभाव क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है और स्टॉक एंटी स्टॉक लाइनें क्या होती हैं, ये भी हम देखेंगे। एप्लीकेशन, रमन स्कैटरिंग, फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टी, रमन शिफ्ट क्या होती है, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को भी आपको अंत तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न मतलब जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों में पूछ लेता है। सरल भाषा में नोट्स यहाँ पर आपको देने वाले हैं, बस वीडियो को अंत तक देखना है। पूरा क्लियर यहाँ पर समझ में आने वाला है। बीएससी के साथ साथ ये जो है एमएससी में भी मिल जाएगा। यदि अदर क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में भी ये है तो वीडियो को भाई आपको पूरा से पूरा देखना है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये जो है अवेलेबल है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलने वाली है, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिएगा तो साथों साथ में आप जो है नोट्स भी अपने बना सकते हैं। और जिसको भी भाई एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आप हमसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9770234998। बहुत ही कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल आपको करा देंगे, वो भी ऑल सब्जेक्ट के। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट हमें कीजिएगा तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को पूरा से पूरा आपको देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी हम देख लेंगे। रमन इफेक्ट, आपको नोट लिखने आ जाएगा। रमन इफेक्ट, व्हाट इज रमन इफेक्ट, रमन स्पेक्ट्रा लाइन, एक्सप्लेन रमन स्पेक्ट्रा लाइन, इस टाइप का आ जाएगा। या तो स्टॉक एंटी स्टॉक लाइन, एक्सप्लेन एंटी स्टॉक स्टॉक लाइन क्या होती है, इनके बारे में भी आ जाएगा। या एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा, इस टाइप का आ जाएगा। अनुप्रयोग गुण, रमन आवृत्ति, रमन फ्रीक्वेंसी, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर रमन इफेक्ट से संबंधित जो भी टॉपिक है वो सभी चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर जो रमन प्रभाव है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, आपको साथों साथ में नोट्स वगैरह भी बनाते हुए चलना है। तो रमन प्रभाव जिसे जो है रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन प्रभाव की खोज सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने की थी। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने 1928 में खोज की थी। ठीक है, और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर जो है मेन डेफिनेशन की बात आती है, चूंकि यहाँ पर हम डायग्राम की सहायता से भी समझेंगे। प्रकीर्णन द्वारा आपतित प्रकाश विकिरणों की आवृत्ति में परिवर्तन होने की इस घटना को जो है हम रमन प्रभाव कहते हैं, एवं प्रकीर्णित प्रकाश के स्पेक्ट्रम को रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकीर्णन द्वारा आपतित प्रकाश विकिरणों की आवृत्ति में परिवर्तन होने की इस घटना को जो है रमन प्रभाव कहते हैं, और एवं प्रकीर्णित प्रकाश के स्पेक्ट्रम को रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे यहाँ पर रमन प्रभाव को, इजीली आपको समझ में भी यहाँ पर आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, डायग्राम वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मतलब यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट बोले तो प्रकाश की किरण को किसी स्कैटरिंग मीडियम मतलब जो है स्कैटरिंग मीडियम माध्यम से गुजारा जाता है, तो कई सारी जो प्रकीर्णन है मतलब जो कई सारी किरणें हैं, लाइट है, वो तो ट्रांसमिटेड हो जाती है, मतलब जो है आर पार हो जाती है। लेकिन इनमें से जो है कुछ ही बहुत कम जो लाइट है वो स्कैटर्ड लाइट कहलाती है, मतलब जो स्कैटर्ड हो जाती है। तो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है और यहाँ पर लो होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर स्कैटर्ड लाइन हमें प्राप्त होती है, जिसे हम जो है एंटी स्टॉक लाइन कहते हैं। ये सभी जो घटना है इसे ही हम जो है रमन प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग मीडियम है ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है या कोई द्रव वगैरह होता है। तो जब कोई सॉल्यूशन या द्रव माध्यम में मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जो है प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है, तो कई सारी जो लाइट है वो यहाँ से आर पार हो जाती है। ठीक है, और कई सारी जो किरणें हैं, अधिकतर किरणें यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर उधर यहाँ पर भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ पॉइंट की जो किरणें हैं मतलब जो कुछ बची कुछ किरणें हैं वो जो है स्कैटर्ड यहाँ पर हो जाती है नीचे की ओर। तो इससे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी की और लो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर जो है किरणें हमें प्राप्त होती है, जिसे एंटी स्टॉक लाइन और स्टॉक लाइन कहते हैं। और जिसकी जो है आवृत्ति 0 होती है उसे हम जो है रेले लाइट स्कैटरिंग कहते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर जो है 0 होती है, फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति। ठीक है, तो इस टाइप का आपको जो है डायग्राम वगैरह बनाना है। मस्त आप बॉक्स वगैरह भी बना सकते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है। बाकी नीचे और डेफिनेशन देखने वाले हैं, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं जितना बोला है उतने में यहाँ पर आपको क्लियर भी होगा अगर आप ध्यान से देखा होगा। तो इस प्रकार ये रमन प्रभाव एवं उनकी रेखाएं थी। चलिए भाई यहाँ पर अब उसकी डेफिनेशन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। आपतित प्रकाश से भिन्न
मतलब जो है उच्च एवं निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश के प्रकीर्णन को रमन प्रकीर्णन, रमन स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है यहाँ से जो स्कैटरिंग लाइट बोले तो प्रकीर्णित प्रकाश, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे जो हमें लाइनें प्राप्त होती है, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे रमन स्कैटरिंग। ठीक है, रमन स्कैटरिंग कहेंगे। और जीरो फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसे रेले लाइट स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, यदि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश के विकिरण से कम हो, ठीक है, मतलब ये भी समझ लेते हैं, यहाँ पर जो प्रकीर्णित प्रकाश है, ठीक है, उसकी आवृत्ति यदि कम हो, लो फ्रीक्वेंसी साइड की जो लाइन है उसे हम जो है स्टॉक लाइन कहेंगे। और यदि प्रकीर्णित प्रकाश मतलब जो है स्कैटरिंग लाइट से अधिक फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साइड के जो लाइन है उसे हम जो है एंटी स्टॉक लाइन कहेंगे। मतलब जो इस साइड की लाइन है उसे एंटी स्टॉक लाइन कहेंगे, और जो बीच की लाइन है उसे तो हम रेले लाइट स्कैटरिंग कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट, यदि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश के विकिरण से कम होता है तो उसे स्टॉक लाइन कहते हैं, जो कि मैं आपको ऊपर ही समझा दिया है। और यदि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश के विकिरण से अधिक होती है तो उसे ही हम जो है एंटी स्टॉक लाइन कहते हैं। उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखे होंगे, जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, और इतने में समझ में नहीं आता तो भाई आपका इधर बीएससी एमएससी करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और साक्षात आपको ब्रह्मा जी भी आ जाए तो समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ पर रमन आवृत्ति, रमन फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर अब हम बात करेंगे। रमन प्रभाव में आपतित प्रकाश एवं प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्तियों के अंतर को ही जो है रमन आवृत्ति कहते हैं। रमन आवृत्ति या रमन शिफ्ट कहते हैं। रमन शिफ्ट या रमन आवृत्ति की बात करें तो दोनों एक ही है। ठीक है, जो यहाँ पर एक बार फिर से, रमन प्रभाव में आपतित प्रकाश एवं प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्तियों के अंतर को ही रमन या रमन शिफ्ट कहते हैं। मतलब जो है यहाँ पर जो स्कैटरिंग लाइट है इसकी हाई फ्रीक्वेंसी साइड, लो फ्रीक्वेंसी साइड, एंटी स्टॉक लाइन और स्टॉक लाइन, इन सभी को ही जो है हम यहाँ पर जो है रमन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाली, हाई फ्रीक्वेंसी साइड वाली लाइनों को ही हम यहाँ पर जो है रमन फ्रीक्वेंसी, रमन शिफ्ट यहाँ पर कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति वी आई एवं प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति वी एस हो तो रमन आवृत्ति वी आर का मान क्या होगा, वी आर बराबर वी आई माइनस वी एस होगा। ठीक है, अब इसके भाई रमन प्रभाव के कुछ गुण वगैरह भी हैं, रमन स्पेक्ट्रल लाइन के कुछ गुण हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। गुण आप देख रहे हैं, मस्त आप जो है एक एक लाइन वगैरह छोड़ के आप लिख सकते हैं मस्त क्लियरली। ठीक है, आपके हिसाब से, लेकिन नोट्स आपको इस टाइप के मिलने वाले हैं, चूंकि यहाँ पर समझ में भी आ रहा है। इतनी भी यहाँ पर जो है बेकार हैंड राइटिंग मेरी है नहीं है। ठीक है, और आपको क्लियर नोट्स भी देने वाले हैं। नोट्स आपको लेना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ पे ओल्ड पेपर हम फ्री में देते हैं, क्योंकि कोई चैनल आपको ओल्ड पेपर प्रोवाइड नहीं कराता है। तो एमएससी के सारे सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या है। पहला, स्टॉक रेखाओं के लिए वी आर धनात्मक होगा। ठीक है, वी आर का मान धनात्मक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, एंटी स्टॉक रेखाओं के लिए वी आर ऋणात्मक होगा। एंटी स्टॉक रेखाओं के लिए जो है वी आर ऋणात्मक होना चाहिए। और तीसरा, यदि वी आर बराबर 0 हो तो रेले लाइट स्कैटरिंग होगा। ठीक है, वी आर बराबर 0 मतलब क्या, मतलब जो है फ्रीक्वेंसी यदि 0 है, ठीक है, तो उसे हम रेले लाइट स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, यदि वी आर ज़्यादा है, एक बार फिर से हम यहाँ पर देखेंगे क्या देखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हमारा था, एंटी स्टॉक रेखाओं के लिए वी आर ऋणात्मक होगा। एंटी स्टॉक के लिए जो एंटी स्टॉक जो लाइन है उसके लिए यहाँ पर इस साइड में आप देखेंगे तो वी आर बराबर यहाँ पर आपका जो है 0 मिलेगा, और इधर वी आर बराबर धनात्मक मिलने वाला है यहाँ पर स्टॉक लाइन के लिए। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, तापमान बढ़ाने पर रमन रेखा एवं मूल रेखाओं के बीच की दूरी में ह्रास होती है। जब यहाँ पर जो है तापमान बढ़ाया जाता है इसमें, ठीक है, रमन रेखाओं में, तो इनमें जो है दूरी में परिवर्तन होता है, मतलब जो है कमी होती है, दूरी में यहाँ पर आपकी कमी होगी। रेखाओं के बीच की दूरी में ह्रास या कमी बात एक ही है। तो दूरियां और ह्रास मतलब जो है दूरी की ह्रास होती है, यहाँ पर दूरी कम ज़्यादा होते रहती है यदि तापमान बढ़ा है तो। ठीक है, तो ये सभी गुण थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे रमन स्पेक्ट्रा के अनुप्रयोग, बोले तो एप्लीकेशन कह सकते हैं, उपयोग कह सकते हैं, अनुप्रयोग कह सकते हैं, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके जो है महत्वपूर्ण अनुप्रयोग।
तो रमन स्पेक्ट्रा का उपयोग आमतौर पर रसायन विज्ञान में किया जाता है, जिससे जो है मॉलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर तथा समरूपता आदि के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है औषधियों, केमिकलों और प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण प्रक्रमों के अध्ययन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। मॉनिटरिंग और गुणवत्ता निर्धारण में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है रमन प्रभाव का। चौथा यहाँ पर अपराधी को पकड़ने में बॉक्स को बिना खोले बॉक्स के अंदर के पदार्थ का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे CID वगैरह आप देखा होगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूसेज वगैरह होता है अपराधी वगैरह क्राइम वगैरह को पकड़ने के लिए। जैसे कि कोई बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर यदि कोई बॉम्ब है, क्या चीज़ है, ये सभी का पता करने के लिए जो है रमन रेखाओं या रमन प्रभाव का उपयोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है। पांचवा पॉइंट आ जाता है बायोलॉजिकल में DNA RNA विश्लेषण में, ठीक है, बायोलॉजिकल में DNA RNA विश्लेषण में और रोगों के निदान में इसका उपयोग किया जाता है। और छठवा लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है कार्बन नैनो ट्यूब एवं हीरो की गुणवत्ता के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है, कार्बनों के नैनो ट्यूब में और हीरो की गुणवत्ता के अध्ययन में भी इसका जो है अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार ये थी भाई रमन स्पेक्ट्रा लाइन के अनुप्रयोग। गुण हुआ रमन आवृत्ति या बोले तो रमन शिफ्ट, और वहीं पर रमन स्कैटरिंग बोले तो स्टॉक एंटी स्टॉक लाइन। तो ये सभी हमने देखा, रमन प्रभाव एवं रेखाएं और रमन प्रभाव वगैरह भी यहाँ पर हमने देखा। बाकी आप नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर हमें वीडियो लाना है। आप जिस टॉपिक पर कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर हमारी वीडियोस वगैरह आएंगी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। इसी टाइप की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल होती है। आप क्लियर अगर लास्ट तक की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको जो है समझ में भी आएगा। लिख के भी आपको देखना है। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ 9770234998। इस पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं हमसे, ठीक है। और व्हाट्सएप के माध्यम से हम तैयारी वगैरह भी कराते हैं MSc की। तो भाई आप नोट्स लेके हमसे जो है एग्जाम की तैयारी वगैरह भी कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सभी चीज़ें बताएंगे। बाकी चैनल पे भी ओल्ड पेपर सभी मटेरियल अवेलेबल है। काफ़ी सारा मटेरियल हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।